हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम यादव न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई को और आगे बढ़ाने के लिए मैं जीएस के 100 क्वेश्चन लाई हूँ, जो कि अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही मदद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी है? बुढ़ापा रोकने वाली औषधि जो है सिस्टेरिन है, जो कि बुढ़ापा रोकने में मदद करती है। किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है? तो थाइमस ग्रंथि जब लुप्त हो जाती है तब हमारे बॉडी में बुढ़ापा आता है। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है उसे ब्रोमीन कहते हैं। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट ही वाटर ग्लास है। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो प्रोटीन की जब बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तभी जो है बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो कोबाल्ट 60 जो है गामा किरणों को उत्सर्जित कर। कोबाल्ट 60 जो है कैंसर के इलाज में भी यूज़ किया जाता है इसका। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना है? तो 1836 गुना जो है प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन से भारी है। एक दिन में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? तो लगभग 1.5 लीटर जो है मूत्र उत्सर्जन करता है मनुष्य। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन जो है सर न्यूटन ने किया था। निम्न में से कौन सा आहार मानव में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो ये आपका प्रोटीन है। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रैको छिपकली जो है उड़ने वाली छिपकली है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में टॉर्टलिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा जो सांप है वह अपना घोंसला बनाता है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क जो है ये आपकी भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो ये जो है दालें प्रोटीन का होती हैं और ये एमपी मध्य प्रदेश में ज़्यादा उगाई जाती हैं। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो डायएसिटिल के कारण जो है देसी घी से सुगंध निकलती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं। टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? तो सोल्स ने टाइपराइटर मशीन का आविष्कार किया था। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरके को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो आंसर है आपका लैक्टोमीटर, यानी कि लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक एल्युमिनियम पाया जाता है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका जो है आम का वानस्पतिक नाम है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है आंवला होता है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो जो बाघ होता है वो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये जो है आपका कन्याकुमारी है। अगर पूछा जाए कि दक्षिणी पॉइंट कौन सा है
तो उसे आप इंदिरा पॉइंट कहेंगे। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश। अगर सारे देश की बात की जाए तो सूर्योदय का देश जो है जापान है। जापान देश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग जो है मधुमेह के उपचार में, यानी कि शुगर के उपचार में किया जाता है। शुगर की बीमारी में किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू जो है असम राज्य का त्यौहार है। इसे हम जोड़ सकते हैं असम की बहू, यानी कि बिहू त्यौहार जो है असम में मनाया जाता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये जो विटामिन सी होता है आंवले में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है और संतरे में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। कागज का आविष्कार सबसे पहले चाइना में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति जो है वो राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब में जो है गिद्धा और भांगड़ा नृत्य किया जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लॉगी बियर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन सी थी? तो भारत की पहली महिला शासिका जो है रजिया सुल्ताना थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है गलफड़ों की सहायता से लेती है। ये सुपर टेट 2019 में सुपर टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इनका नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। यह बार बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो ये 1919 में अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जो है पंजाब केसरी बोले जाते हैं। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो सॉन्डर्स की हत्या जो है भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी की विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो कारतूस में चर्बी को लेकर के हुई थी और मंगल पांडे ने ही बंदूक चलाने से इनकार कर दिया था। तो इसमें जो है सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे ने ही दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये जो है आपकी सरोजनी नायडू थी। अगर पूछा जाए कि पहली मुख्यमंत्री तो वो जो है सुचेता कृपलानी थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव जो है वह 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला है। अगर बोला जाए कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाली महिला कौन सी है? तो बछेंद्री पाल है। ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जो थे जिनका नाम मूल शंकर था, मूल नाम, उन्होंने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने की थी? तो स्वामी जो विवेकानंद थे उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा जो है 1498 में भारत आया था, कॉलिकट के तट पर, यानी कि केरल में इन्होंने प्रवेश किया था साउथ अफ्रीका के नीचे से होते हुए। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा जो है एक पुर्तगाली था, वो पुर्तगाल का रहने वाला था। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक जो है
गुरु नानक को माना जाता है। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव ने जो है सिख धर्म का स्थापना की थी। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी जो है वो सिखों का प्रमुख त्यौहार है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसके पास 4 ज़िले हैं, लेकिन इसके किसी भी ज़िले की सीमा इसके किसी अन्य ज़िले की सीमा से नहीं लगती? भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है कि इसके 4 ज़िले हैं, लेकिन इसके किसी भी ज़िले की सीमा इसके किसी भी अन्य ज़िले से सीमा से नहीं लगती? ये पुडुचेरी है। चारों ज़िले अलग अलग जगह पे छिटे हुए हैं। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो लिम्नोलॉजी जो है झीलों के अध्ययन को कहा जाता है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी अवस्थित है। पिपली घाट दर्रे के किस पहाड़ी भाग में है? तो जो पिपली घाट दर्रे जो है अरावली पहाड़ी के भाग में है। किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। गैंडविन ऑस्टिन क्या है? तो यह एक चोटी है केटू करके, जो कि ये आपका जो है जो पाकिस्तान के द्वारा कब्जा है उधर है ये। तो ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है, जो नागा टीबा और महाभारत पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है। तो वो निम्न हिमालय है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम क्या हैं? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला जो है पश्चिमी घाटों को बोला जाता है। बगान कृषि का उत्पादन कौन करता है? तो गैर खाद्य फसलें जो है बगान कृषि का उत्पादन करती हैं। भारत में फसलों का क्षेत्रफल कितना है? खाद्यान्न के क्षेत्रफल का 60 से 70% जो है भारत में फसलों का क्षेत्रफल है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है। जूट उत्पादन में सर्वाधिक प्रचुर क्षेत्र कौन से हैं? तो ये भी पश्चिम बंगाल के हैं। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किस उच्च उत्पादन को इंगित करने के लिए किया गया है? तो प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में वृद्धि करके। हरित क्रांति किन राज्यों में सर्वाधिक सफल रही है? हरित क्रांति जो है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा सफल रही है। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो हरित क्रांति जो है गेहूं से संबंधित है। HYB कार्यक्रम को भारत में और क्या कहा जाता है? तो नई कृषि नीति कहा जाता है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। भारत का सबसे अधिक सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल जो है सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में बांटी गई है? तो भारतीय रेल को 18 क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाणे तक भारत की प्रथम रेल चली थी। भारत की प्रथम रेल कहाँ चली थी? तो मुंबई और थाणे के बीच में चली थी। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किया था। रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ कहाँ पर हैं? तो इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई। इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई जो है ये रेल सेवा आयोग के मुख्यालय हैं। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में दूसरा स्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो समझौता एक्सप्रेस जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी है। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो अरावली पर्वत जो है ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है।
HTML में टैग किससे परिबद्ध कुंजी शब्द के बंधे होते हैं? तो ये जो आंसर है इसका कोष्ठी और कोष्ठक, इसमें जो है शब्द जो है बंधे होते हैं। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताएं। तो ये आपका भारत है जो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश है। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो ये आंसर होगा इसका पावा। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट से आपके जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे भी वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।